जी, मसीह में आप सबकी सलामती हो। और जैसा कि आप सब नाज़रीन सामाईन जानते हैं, आज के हमारे मुनाज़रे का उन्वान है, मौजू है अलोहियत अल मसीह, कि क्या खुदावंद यीशु अल मसीह खुदा है। तो हम खुदावंद यीशु अल मसीह के खुदाई दावाजात के ऊपर बात करेंगे। और जो पहला मेरा हवाला है वो है मुकाशफा पहला बाब और उसकी 17 आयत। इसमें खुदावंद यीशु अल मसीह फरमाते हैं, मैं अव्वल और आखिर हूं। अब दुनिया के किसी भी सलीमुल अकल तो क्या, किसी बेवकूफ से भी पूछ लीजिए कि अव्वलो आखिर होने की दावादार खुदा की जात के अलावा कौन है। तो जवाब मिलेगा, कोई नहीं, महज खुदा ही अव्वलो आखिर होने का दावादार है। मुकाशफा 22वां बाब और उसकी 13वीं आयत में मरकूम है। इसमें खुदावंद मसीह फरमाते हैं, मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वलो आखिर, इब्तदाओ इंतहा हूं। दुनिया में कभी किसी इंसान ने यह दावा नहीं किया, चाहे वो कोई बुलंद मर्तबा नबी ही क्यों ना हो। सबसे ऊपर तो शायद इंसानों में नबियों ही को बुलंद मर्तबा हासिल है ना। एक नबी का दावा दिखा दें जिसने ये दावा किया हो कि मैं अव्वलो आखिर हूं, मैं अल्फा ओ ओमेगा हूं, मैं इब्तदाओ इंतहा हूं। अब हम बात करते हैं ईगोईमी पर। मैं हूं, खुदावंद मसीह ने कहा ना कि मैं हूं अव्वलो आखिर, मैं हूं अल्फा ओमेगा, मैं हूं इब्तदाओ इंतहा। मसीही और यहूदी रवायात के मुताबिक मैं हूं इलाही दावा है, जिसके जरिए खुदा अपने खुदा होने का इकरारो तारुफ कराता है। खरूज 3 बाब और उसकी 13वीं आयत में जनाबे मूसा खुदा से कहते हैं, जब मैं बनी इस्राएल के पास जाकर उनको कहूं कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वो मुझे कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊं। तो जवाब में खुदा कहता है, मैं जो हूं सो मैं हूं। सो तू बनी इस्राएल से यूं कहना कि मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अगर आप अबरानी मतन में मैं जो हूं के लफ्ज देखें तो वहां खुदा का 4 हरफी नाम यहोवा लिखा है। यानी खुदा कह रहा है कि मैं यहोवा हूं। और यहूदियों मसीही मुफस्सरीन के मुताबिक जनाबे मूसा से बात करने वाला और खुद को यहोवा कहने वाला आज खुद बाप नहीं बल्कि बेटा था, जिसे अहले यहूद उसके अरामी इस्तिलाही मैमरा नाम से जानते थे, जिसे यूहन्ना की इंजील पहला बाब और उसकी पहली आयत में लोगोस कहा गया है। यानी इस दुनिया का निजात दहिंदा यस्सु अल मसीह। यहूदी मुफस्सरीन का हवाला अरामी तारगूम न्यूफिती से मैं पेश करना पसंद करूंगा। खरूज 3 बाब 4 तार 6 आयत। यहां पर लिखा हुआ है, जब खुदावंद ने देखा कि मूसा देखने के लिए मुड़ा है, तो खुदावंद के मेमरा ने जाड़ी के दरमियान से उसे पुकारा और कहा, ए मूसा, ए मूसा। मूसा ने मुकद्दस जुबान में जवाब दिया, मैं हाजिर हूं। उसने कहा, यहां करीब मत आओ,
अपने पांव से जूते उतार दो, क्योंकि जिस जगह तुम खड़े हो वो मुकद्दस जमीन है। फिर उसने कहा, मैं तेरे बाप का खुदा, अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, यकूब का खुदा हूं। अहद जदीद में यही मैं हूं, यानी यहोवा होने का वाजिया अल्फाज में दावा खुदावंद मसीह ने किया है। यूहन्ना की इंजील 10वां बाब 11वीं ता 14वीं आयत, अच्छा चरवाहा मैं हूं, नोट करते जाइएगा। और ज़बूर 23 में खुदा ताला के बारे में भी लिखा हुआ हमें मिलता है, खुदावंद मेरा चौपान, मेरा चरवाहा है, मुझे कमी ना होगी। और खुदावंद मसीह भी ये कह रहे हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। खुदावंद मसीह ने यूहन्ना की इंजील 11वां बाब 25वीं आयत में कहा, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, ईगो ईमी। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब 6 आयत में खुदावंद मसीह ने कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं, रास्ता मैं हूं, जिंदगी मैं हूं। और फिर यूहन्ना की इंजील 13वां बाब 13वीं आयत में खुदावंद मसीह ने कहा, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं, ईगो ईमी, यहोवा हूं मैं। और नोट करें, मेरे आपसे चंद एक सवालात और गुजारिशात हैं। मुझे बताएं, पैगंबरे इस्लाम ने कितनी बार कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं? उन्होंने कहां पर अच्छा चरवाहा होने का दावा किया? इसके मुतजाद सूरा बकरा 104 आयत के अंदर आप मुसलमानों को मना फरमाते थे, मना किया गया है कि आप मुझे चरवाहा ना कहें। क्यों? क्योंकि यहूदी जो थे, यहूदी क्या करते थे, वो राना कहते थे और राना की बजाय वो की जुबान को मरोड़ कर राइना कह दिया करते थे, जिसकी वजह से पैगंबरे इस्लाम को बड़ा दुख होता था, बड़ी रंजिश पहुंचती थी और पैगंबरे इस्लाम को ये इल्फाज ना गवार गुजरते थे कि मुझे अच्छा चरवाहा ना कहो, मैं अच्छा चरवाहा नहीं हूं। और देखें यहां बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा अपने आप को कह रहा है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं, खुदावंद मसीह कह रहे हैं मैं अच्छा चरवाहा हूं, और पैगंबरे इस्लाम को अच्छा चरवाहा कहलाने से जो है बहुत नफरत थी, बहुत गुस्सा चढ़ता था, बहुत चिढ़ थी। हालांकि बनी इस्राइल के ज्यादातर नबी चरवाहे के शोभा से ताल्लुक रखते थे और बाद में यहूदी लिटरेचर में चरवाहे को खास इज्जतो एहतराम और रूहानी मायनों में बुलंद मर्तबा हासिल है। कितनी बार किसी नबी ने हक होने का दावा किया? नोट करें, एक नबी के बारे में मुझे दावा दिखाएं किसी नबी ने यह कहा हो कि मैं हक हूं। कितने बार किसी नबी ने यह कहा कि मैं जिंदगी हूं? दिखाएं दावा। कितनी बार किसी नबी ने खुदावंद होने का दावा किया और लोगों से कहा हो कि तुम मुझे खूब कहते हो खुदावंद, क्योंकि मैं हूं? या कितनी बार किसी भी नबी ने यह दावा किया हो कि मैं अब्राहम से कबल पहले हूं? अगर आपने इन सवालात का मुझे जवाब दे दिया
मैं तो कहता हूं अभी आपका माइक खोल देता हूं, आप इन सवालात का जवाब दे दें, मैं मुनाजरा आपके नाम करता हूं और इसी के साथ लाइव कलमा पढ़ता हूं। भरते हैं हामी? कभी नहीं भर सकेंगे आप। आप परेशान हो, आप कंप्लीट करें। यूहन्ना की इंजील 8वां बाब 58 ता 59 आयत में मरकूम है, यसू ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, पेशतर इससे कि अब्राहम पैदा हुआ, मैं हूं। पास उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए, मगर यसू छुपकर हैकल से निकल गया। पत्थर इसलिए उठाए क्योंकि अहले यहूद बुजुर्ग अब्राहम से कबल होने और यसू मसीह के मैं होने, मैं हूं कहने का मतलब समझ गए थे कि ये जब ये कह रहा है कि मैं हूं, इससे पहले के अब्राहम पैदा होता, मैं हूं। यहूदी खुदावंद मसीह के इन अल्फाज को अच्छे तरीके से समझ गए थे। उन्होंने कहा ये कुफर बक रहा है, कुफर बोल रहा है, इसे पत्थर मारकर संसार किया जाए। और आज के मुसलमान कहते हैं कि नहीं 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 जी, अंजील में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। सुनता जा शर्माता जा। मैं आपको मसीह खुदावंद के मैं हूं दावे का एक मफूकुल फितरत असर दिखाता हूं। यूहन्ना की इंजील 18वां बाब 3 ता 6 आयात में लिखा हुआ है, बस यहूदा सिपाहियों की पलटन और सरदार काहिनों और फरीसियों से प्यादे लेकर मशलों और चिरागों और हथियारों के साथ वहां आया। यसू उन सब बातों को जो उसके साथ होने वाली थी जानकर बाहर निकला और उनसे कहने लगा कि किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसे जवाब दिया, यसू नासरी को। यसू ने उनसे कहा, मैं ही हूं। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके ये कहते ही कि मैं ही हूं, वो पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। खुदावंद मसीह ने यहां पर कहा ईगोइमी, मैं हूं। और खुदावंद मसीह के मैं हूं की ताब ना लाते हुए यहूदा इस्करियोती और उसके साथ सारी पलटन जमीन पर गिर पड़ी। आपसे सवाल है, कितनों ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा? यूहन्ना की इंजील 14वां बाब 9वीं ता 10वीं आयत। यसू ने उससे कहा, ए फिलिप्पुस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? अरे बाप को देखना चाहते हो तो बेटे को ही देख लो। तुमने बेटे को देखा, बेटे को जान लिया, बेटे को पहचान लिया, तुमने बाप को देख लिया। क्योंकि बेटा बाप का परताव है, बेटा मजहरे किबरिया है। बताएं मुझे, कितनों ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह को देखा? एक भी हवाला ऐसा मुझे आप दे देंगे तो मैं आपके सदके जाऊंगा 1000 बार। मुसलमान मुहक्किकीन खूब जानते हैं कि यहां बाप से मुराद कौन है, खुदा की जात है या कोई और है। यसू मसीह की लोगों से आपकी इबादतों परस्तिश करने की तलकीन। यूहन्ना की इंजील 5वां बाब और उसकी 23वीं आयत। सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की जिसने उसे भेजा इज्जत नहीं करता। यहां लफ्ज इज्जत अगरचा ये सब आपका टाइम हो चुका सर, मेरे अभी 35 सेकंड रहते हैं, 15 मिनट मुझे पूरे लेने 15 मिनट
जी आप करें बात, लेकिन मैं जी जी संजीव भाई जितने जज्बात में बोल रहे हैं उनको मेरी तरफ से 10 मिनट भी और दे दे, बड़ा अच्छा लग रहा है जज्बाती गुफ्तगू। जी हजूरे वाला, मैं बयान कर रहा था कि इज्जत लफ्ज यहां पर इस्तेमाल हुआ है, अगरचे इज्जत लफ्ज हल्का मालूम होता है इस आयत के अंदर, मगर ये जुमला कि जिस तरह बाप की, नोट करें, जिस तरह बाप की यानी खुदा की इज्जत करते हैं, इसे सबसे खास बना देता है इस जुमले को। जनाबे मसीह अहले यहूद से मुखातिब हैं, नोट करें इस आयत के अंदर सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। अब सवाल है कि खुदा की इज्जत कैसे की जाती है? जवाब है उसकी प्रस्तिश करके, उसकी हमद के गीत गाकर, उसके अहकामात बजा लाकर, उसके हजूर दुआ करके, उसे सजदा करके, उसकी इबादत करके। मसीह खुदावंद का कहना है कि मेरे साथ भी ऐसे ही किया करो।